तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो 57 सांसद भारतीय टैक्स पेयर के पैसे पर विदेशों में गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बात रखने, पाकिस्तान का पर्दाफाश करने, उन्होंने क्या हासिल किया? कितने प्रधानमंत्रियों ने उनसे मुलाकात की? कितने राष्ट्रपतियों ने उनसे मुलाकात की? कितने विदेश मंत्री, कितने रक्षा मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में उन सांसदों को सम्मानित कर रहे हैं। यहां पर देखिए, शशि थरूर के साथ मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान है। सीधा सा सवाल, हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से ये लोग जो बिजनेस क्लास में गए, विदेशों में जाकर 5 स्टार होटल्स में रुके, इन्होंने क्या हासिल किया? बताइए। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। बताइए, यह सवाल कौन पूछेगा? और आज मैं इस बात को लेकर नाराज क्यों हूं दोस्तों? क्योंकि यह तस्वीर मुझे लगातार साल रही है, यह मुझे डिस्टर्ब कर रही है। देखिए किस तरह से एक भारतीय छात्र को, जिसके पास एक वैलिड वीजा था, अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने जमीन पर लिटाकर उसे हैंडकफ्स लगा दिए, बेड़ियां लगा दी हैं। वो लगातार चिल्ला रहा है, मैं पागल नहीं हूं, मेरे पास वैलिड वीजा है। और यह तस्वीर मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? यह तस्वीर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो तमाम दूतावास हैं, न्यूयॉर्क में जो दूतावास हैं, जो कॉन्सुलेट्स हैं, भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं, जो लाखों करोड़ की जमीन पर बनी हुई हैं, जो लाखों डॉलर्स किराए पर महीने दे रहे हैं, और इन काउंसुलेट्स में, इन दूतावासों में कई अमेरिकी नौकरी करते हैं जिन्हें हजारों डॉलर्स तनख्वाह में मिलती है। ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। जब एक भारतीय युवा की इस तरह से बेइज्जती की जा रही थी, तब इन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे ना, क्योंकि मैं नहीं बोला हूं, जब देवयानी खोबरागड़े का अपमान किया गया था तब पूरा भारत एकजुट हो गया था। तब हमने अमेरिका को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था, ठीक कर दिया था उन्हें। आज एक भारतीय छात्र का इस तरह से अपमान हुआ है, मगर सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज के निशाने पर इस तरह से भारतीय छात्र हैं? और बताया जाता है कि इस तरह के रोज 1 या 2 केसेस होते हैं जब वीजा के बावजूद भारतीयों को वापस जाना पड़ता है। आपको पता है ना, लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, उसे कुर्बान करके वीजा हासिल करते हैं और अमेरिका जाते हैं, और फिर इस तरह से उनके साथ बर्ताव होता है। मगर सबसे शॉकिंग बात, हमारे पैसे पर पल रहे भारतीय कॉन्सुलेट्स, भारतीय दूतावास के जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं इस बारे में कोई नहीं जानता है। इसको लेकर अहम सवालों के जवाब दिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज बेबाक में इन मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो पत्रकार कुणाल पुरोहित ने अपने लेख में पेश किए। सबसे पहला आंकड़ा जो कुणाल पुरोहित अपने लेख में पेश करते हैं कि जनवरी 2025 से अमेरिका ने कम से कम 309 भारतीय छात्रों को वापस भेज दिया है, और इनमें से अधिकतर के पास, यह कहा जाए सबके पास, वैलिड वीजा था। आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे ऊपर भारत है, उसके बाद चीन का स्थान आता है, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबिया, मेक्सिको और फिर अंत में ईरान। यानी कि अधिकतर युवा, अधिकतर छात्र जिन्हें अमेरिका वापस भेज रहा है वैलिड वीजा के बावजूद, उनमें से सबसे ऊपर नाम भारतीयों का है। इनकी मदद करने के लिए काउंसुलेट्स क्या करती हैं? भारतीय दूतावास क्या करते हैं? जैसे मैंने बताया, इन्हें लाखों की सैलरीज मिलती हैं। जिन जमीनों पर ये दूतावास बने हुए हैं, उनमें लाखों करोड़ों का किराया जाता है, और ये सब पैसे कहां से आते हैं? आपकी और हमारी जेब से। जिन भारतीयों पर अमेरिका इस तरह से अत्याचार करता है, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, उन भारतीयों की मदद करने में ये दूतावास क्या करते हैं? अब कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट का एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अब इसके बाद जो दूसरा आंकड़ा है, उसमें कुणाल पुरोहित ये बताते हैं कि अमेरिका जाने वाले जो छात्र हैं, भारत की संख्या सबसे ज्यादा है।
आप देख सकते हैं सबसे ऊपर भारत, उसके बाद फिर चीन, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद कनाडा, ब्राजील, वियतनाम, नेपाल, ताइवान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से भारतीय छात्र को इस तरह से बेइज्जत किया गया था, अगर 2014 से पहले ऐसा किया होता, आपको अंदाजा है मीडिया ने बैंड बजा दी होती अपनी सरकार की। देवयानी खोबरागड़े के साथ ऐसा हुआ था, तब मैं पत्रकार एक न्यूज चैनल में था, तब मैंने ये सवाल किए थे। उस वक्त की सरकार को कटघरे में रखा था और उस वक्त की हमारी सरकार ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। उनके एक ब्यूरोक्रेट को निष्कासित कर दिया था, बाहर कर दिया था। उन पर इनकम टैक्स के रेड मारे थे, उन पर जो सहूलियतें मिल रही थी, जो सुविधाएं मिल रही थी, सब बंद कर दिए थे। मगर आज गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? मुद्दा यह नहीं है कि इस छात्र की क्या गलती है। भाजपा का प्रचार तंत्र यह भी बता रहा है कि उसने शराब पी हुई थी, तो शराब पी हुई थी तो क्या हो गया? उसने प्लेन्स के अंदर शराब मिलती है, शराब पी है तो क्या उसे आप वापस भेज देंगे अगर उसने पी भी हुई हो तो? सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, टैक्स पेयर के पैसे से यह काउंसलेट्स का काम चलता है, इन दूतावासों का काम चलता है। ये लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने बस एक बयान जारी कर दिया था जो मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया था, दैट्स इट, कि हमारी इस मामले पर निगाह है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, कोई कुछ नहीं जानता है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिका में बसे अवी डांडिया की बात। अवी डांडिया यहां कुछ अहम बातें रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दूतावास में लोग काम करते हैं ना, यहां बहुत पैसा खर्च होता है, काफी पैसा खर्च होता है, और कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया, हालांकि अभी भाई उन्हें नेशनल मीडिया बता रहे हैं, मैं उन्हें रेडियो रवांडा बताता हूं, रवीश उन्हें गोदी मीडिया बताते हैं। सुनिए अवी डांडिया क्या सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फलाना डिमकाना, बुलेट ट्रेन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि जब देश के बच्चे बाहर जाते हैं, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, अपने देश में है या नहीं है, वो आपको पता है कि आपका बच्चा है या नहीं है। देखो, यूएस के अंदर 7 या 8 इंडियन एम्बेसीज और काउंसलेट्स हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या है? कभी पूछा है आप लोगों ने? इनकी तनख्वाहें कौन देता है? ये करोड़ों रुपए के जो रेंट जाते हैं साल के इनके, वो कौन देता है? वो आप ही देते हो, जिनके बच्चे अमेरिका पढ़ने आ रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी नहीं है। देखो भाई, गाली गलौज करने से पहले सुन लो, मेरे दोनों बेटे यहाँ ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, यूएस यूनिवर्सिटीज में हैं। यहाँ मैं कई इंडियन स्टूडेंट्स को जानता हूँ। आज की तारीख में इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, वो जितने डरे हुए हैं, हेल्पलेस है, वल्नरेबल है, वो कभी नहीं थे, वो कभी भी नहीं थे, ठीक है। वो उनसे फोन करके पूछ लो, वो डरे हुए हैं, उनके साथ कभी कुछ हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई अमेरिकन स्टूडेंट को आप इसी तरह ट्रीट करके बता दें इंडिया में, या चलिए दुनिया के किसी भी कोने में, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सुपर पावर की एम्बेसी क्या करती है। इंडियन एम्बेसीज और काउंसलेट्स पिछले 5-7 साल में कोई काम नहीं करती है, कुछ नहीं, सिर्फ वीजा का काम है इनका, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। जो इंडियन एम्बेसी और काउंसलेट इसीलिए होते हैं कि जब इंडियन आए उधर तो उनको प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट एनी कोई रॉन्ग डूइंग हो गई उनके साथ, कोई चीना जप्टी हो गई, किसी ने लूट लिया, किसी ने बलात्कार कर लिया उनका, तो वहां पे इंडियन एम्बेसी आती है। हमारी इंडियन एम्बेसीज करती क्या है, आज तक सवाल किसी ने किया नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूं, यूएस स्टूडेंट को इंडिया में अगर कोई पढ़ रहा हो, इसी तरह ट्रीट करके दिखा दीजिए आप, तो मैं मान जाऊंगा। भाई, आज की तारीख में जितनी भी एम्बेसीज और काउंसलेट्स है ना, ये जब महामानव आते हैं ना, उनके जलसे करने के लिए रखी हुई है। ये पिछले 5-7 साल से मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, इनका यही काम है। ये हर जगह फोन करते हैं, लोग बाग इकट्ठे करते हैं कि महामानव आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे चलिए, वहां पे उनका स्वागत करना है, ये करना है, फलाना करना है, डिमकाना करना है, बस यही काम है इनका। बाकी मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, यहां भी जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं, उनको भी कितनी तकलीफ होती है इंडियन एम्बेसीज के अंदर, आप पता कर लीजिए। ओसीआई कार्ड आज की तारीख में, जो पहले 3 महीने में आता था, आज की तारीख में साल भर ऊपर लग रहा है ओसीआई कार्ड आने में। ये फैक्ट्स है। और नेशनल मीडिया को, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया, वो कभी सवाल नहीं करती। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल।
देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, मगर मीडिया के लिए यह राजनीतिक मुद्दा अब भी नहीं है। सुप्रिया सुनीत, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो सरकार से मांग कर रही हैं कि सख्त तेवर अपनाए जाए। सुप्रिया सुनीत कहती हैं, मन व्यथित होता है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए, जमीन पर जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, यह देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, यह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है। वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। ये जो छात्र है, और ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। जानवरों की तरह बर्ताव करने का ये कौन सा सलूक है? ये कौन सा तरीका है? और किसने आपको इजाजत दी है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ ये करिए? सुप्रिया ये भी कहती हैं कि व्हाट्सएप पर यह लगातार चलाया जाता है कि भारत का दर्जा एक विश्व गुरु का हो गया है, मगर इन मुद्दों पर हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर क्यों? सवाल पूछ रही हैं सुप्रिया सुनीत। कांग्रेस का क्या कहना है, सुना जाए। और असलियत यह है कि हमें जो बातें पता चलती हैं वो इससे बहुत इतर है। हमें तो बताया जाता है व्हाट्सएप पर, हमें तो भक्तों की मंडली, और माफी के साथ कहती हूं आपके जैसे टीवी चैनल तो हमें रोज बताते हैं डंका बज रहा है, यहां तो बैंड बज रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए, इंडियन स्टूडेंट्स, वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है, बूटों की के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। हमें व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। क्या फायदा हुआ आपकी इस नीति का? आप तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, कोरोना होता रहा, आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे, हाउडी मोदी कराते रहे। आपने तो वहां जाकर प्रचार भी कर डाला, आपकी बात ट्रंप सरकार भी कर डाला। फायदा क्या हुआ इन सब चीजों का? आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान का लगातार अपमान कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके सारे सेक्रेटरीज, चाहे वो हावर्ड लिटविक हो, चाहे वो रूबियो, बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, और जो हमारे भारतीय मूल के लोगों के साथ किया जा रहा है। आपके यहां
कोई गैर नियम से आया है, बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। आप नेपाल में कमर्शियल फ्लाइट भेजते हैं और आप हिंदुस्तान में मिलिट्री जहाज में लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजते हैं, और हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि पहला हवाई जहाज यहां उतरने के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिले थे, और हमें लग रहा था कि 145 करोड़ का प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो कहेगा मेरे लोगों के साथ इस तरह का अपमान, इस तरह की तौहीन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसके बाद एक और हवाई जहाज उतरा और उसमें और बर्बरता थी, उसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। कांग्रेस मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे छात्रों के साथ, हमारे नागरिकों के साथ। क्योंकि पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा, बेड़ियों में जकड़ के किस तरह से भारतीयों को भेजा गया था, यह तस्वीर भी हमारे सामने है। यह शर्मनाक तस्वीर भी हमारे सामने है। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री की खामोशी थी। उन्होंने मुंह तब खोला था जब वो अमेरिका गए थे और उसे अमानवीय बताया था, मगर अमेरिका को कोई नसीहत नहीं दी थी। कांग्रेस मांग कर रही है, प्रधानमंत्री जी फोन उठाइए, ट्रंप से बात कीजिए। मगर क्या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? सुनिए। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमारा एमईए क्या कर रहा है इस पर? किस बात का डर है मोदी जी को? वो तो वॉर रुकवाने वाली बातें करते थे, अपने लोगों को बूटों के तले रोंदना नहीं रुकवा पा रहे। तो इस मंच से अपील है कि जो भारतीयों के साथ हो रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ये जो पूरा विश्व गुरु वाला प्रोपेगेंडा है ना दोस्तों, इसका मकसद था ये बताना कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का दर्जा कितना बढ़ गया है। आपको याद है वो मीम, वो एक लड़का बहुत गुस्से में बोल रहा होता है कि पहले अमेरिका कहता था कौन हो तुम बे, अब हम अमेरिका को कहते हैं तुम कौन हो बे। याद है वो मीम? फिर से सुना जाए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। इस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है दोस्तों। इस तरह से इस देश का युवा ब्रेन वॉश्ड है। उसे बतला दिया गया है कि साहब भारत विश्वगुरु बन गया है। भारत विश्वगुरु बन गया है तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारा अपमान क्यों करते हैं टैरिफ को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर रख दिया है। पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, हमारी उनसे क्या बराबरी है भाई? मगर आपने ऐसा कर दिया है। मगर सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? क्या वजह है बताइए ना। यह सवाल किया जाएगा और आप इन सवालों से बच नहीं सकते हैं। टैरिफ को लेकर बेइज्जती, यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, मतलब एक नए पौपौ मिल गए हैं अब भारत को। क्यों भला? आपने शख्स के लिए वोट मांगा था। इस शख्स के लिए यहां भारत में कई अंधभक्तों ने यज्ञ भी किए थे, और यह व्यक्ति हर गुजरते दिन के साथ भारत का अपमान कर रहा है। कभी भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर भेजता है, कभी इस तरह से भारतीय छात्रों का अपमान किया जाता है। मगर यहां पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से इस भारतीय का अपमान किया गया, कितने न्यूज चैनल्स ने इस पर डिबेट किया बताइए? आप बताइए ना। यह कचरा आप लोग देखते होंगे, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। और आज लगातार दूसरे दिन मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं, और यह इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपके 57 सांसद आ गए हैं। एक बार फिर हमारे पैसे के दम पर ये लोग गए, वहां 5 स्टार होटल्स में रुके, बिजनेस क्लास में गए। क्या हासिल किया? कोई जवाबदेही नहीं। ऐसा लगता है कि मकसद था सिर्फ एक व्यक्ति का डंका बजाना। भारत का तो क्या ही डंका बज रहा है, भाजपा ही जाने। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।